नमस्कार, राधे राधे एंड गुड इवनिंग क्यूटीज। कैसे हो? तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी। हाँ हाँ, हमारी नई स्टोरी इत्तेफाक, जो कि आज से शायद शुरू हो रही है। वाह, मैंने कितने दिनों से ये इसका वो इंट्रो दे के रखा हुआ है, अब ये आज शुरू होगा। तो क्या बोलते हो? एक्साइटेड मेरी तरह? तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी इत्तेफाक की तरफ। आज देखेंगे कि ये स्टोरी क्या गुल खिलाती है, क्या रंग दिखाती है। ठीक है, तो ये स्टोरी शुरू होती है बनारस के 10 अश्वमेध घाट की किसी एक घर से, जहाँ पर रहते हैं गुप्ता फैमिली। गुप्ता फैमिली के जो मुखिया थे वो थे अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता की वाइफ रेखा गुप्ता, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उनकी 2 बेटियां थी। एक थी हमारी इस कहानी की मेन लीड काशी गुप्ता, और उनके नाम काशी इसलिए रखा गया था क्योंकि इनको ये बेटी बहुत ही मन्नतों से मिला हुआ था, और इन्होंने काशी विश्वनाथ से मांगा था कि अगर मेरे घर पे एक स्वस्थ बच्ची होगी तो उनका नाम, मतलब लड़की हो लड़का हो जो भी हो, उसका नाम रखा जाएगा कि काशी। और तभी उनकी गोद को एकदम से उजाला करते हुए वो आई एक बेटी, और वो जितनी सुंदर थी कि उनके चेहरा देख के सब लोग बस यही बोलते कि वाओ, ये लड़की कितना ही सुंदर है। और उनके नाम सुन के तो और लोग इम्प्रेस हो जाते कि इनके नाम काशी है। और उनकी छोटी बेटी चित्रा गुप्ता, चित्रा अपनी बड़ी बहन से 6 साल छोटी थी, और वो इतनी ज़्यादा मतलब अपने में ही गुमसुम रहती थी कि उससे बस काम की बात होती थी, ज़्यादा कुछ उससे बोला नहीं जाता था, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप। और बड़ी बेटी वो प्रॉपर ही उसकी ऑपोजिट, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, कि इससे कुछ एक टॉपिक दे दो, ये तुमसे उस टॉपिक में पूरा दिन बात कर सकती है। जो अनिल गुप्ता थे उनकी एक छोटा मोटा बिजनेस है, और वो बिजनेस एकदम से बोल सकती है वंश परंपरा से उनके पास है। वो फैमिली बिजनेस ही है, पर फैमिली बिजनेस करके वो रह नहीं गया, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि उसके ऊपर कोई हक जमाने आएगा तो उसकी लॉसेस को वो पहले बेयर करना होगा, फ़ायदा उसको पहले नहीं बाद में मिलेगा, मतलब अंत में आके उसको मुनाफा मिलेगा। तो इस बिजनेस का भार जो है वो उनके सारे भाइयों ने मिलके, मतलब वो मझले भाई थे, उनके छोटा भाई और उनके बड़े भाई मिलके इनके ऊपर दे दिए थे कि आप इस बिजनेस को देखो, इस पे जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर जो भी लॉसेस आएगा वो सब आपके, इस पे कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। वो इतना ही मतलब चल 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 करके चल रहा था। वहाँ पर जो मिस्टर गुप्ता थे वो इस बिजनेस का भार अपने कांधे पे ले चुके थे कि चलो अपनी परंपरा को मैं ही आगे लेके जाऊंगा। और उनकी बिजनेस था एक अगरबत्ती का फैक्ट्री था उनका, जो कि पहले बहुत अच्छा चलता था, मतलब इतना अच्छा चलता था कि वो अपनी आगे के 3 पुश्तों को बिठा के खिला सकते हैं। पर वही बात, जब पिताजी बहुत ज़्यादा अच्छे हों और उनके बच्चे ज़्यादा समझदार ना हो, तो वो चीज़ लुट-पिट एकदम से ख़त्म हो जाती है। और इनका बिज़नेस गुप्ता अगरबत्ती, इनका बिज़नेस का नाम, वो चीज़ ऐसे ही चलते अब विलुप्त प्राय हो चुका था। मतलब और कुछ दिन इस पे ना ध्यान दोगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट से कब ये चला गया। पर जो मिस्टर गुप्ता थे वो ये बिजनेस को बहुत अकड़ के जकड़ के रखे थे कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, फैमिली का नाम है इसके साथ। और इसी के साथ अब इन सारे लोगों का परिचय हो चुका है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर कि मम्मी चिल्लाए जा रही है क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 10:30, और उनकी एक बेटी सुबह नहा धो के पूजा करके अपनी स्कूल चली गई थी, और दूसरी बेटी वो गधे घोड़े बेच के मतलब ऐसे सो रही थी कि मानो दुनिया जहाँ जाए भाड़ में, घर पे आग लग जाए, कोई कुछ भी हो जाए, पर मुझे अपनी नींद प्यारी है। और वहाँ पर ही मम्मी लोगों का चिल्लाना शुरू। और वैसे ही जो हमारी मम्मी थी, मतलब हमारी मम्मी नहीं, काशी की मम्मी थी, वो चिल्ला रही थी कि काशी तुमको कब से बुला रहा हूँ बेटा, तुम उठ जाओ, उठ के जाओ तुम बाजार, वहाँ पर से थोड़ा सा सब्जी लेके आओ। मैं नहीं जा पा रहा हूँ बेटा, तुमको कब से बुला रहा हूँ, कब उठोगे तुम।
और सोने पे सुहागा तो होता है ये कि इनके जो मकान था गुप्ता मेंशन, ये था 2 मंजिला। एक तो नीचे थी 2 रूम और डाइनिंग रूम और बस किचन, और ऊपर में था एक छोटा सा मतलब आधा छत, और बाकी आधे में एक रूम, बस एक ही रूम, और एक साइड पे एक वॉशरूम और कुछ नहीं। और ऊपर ही हमारे काशी जी ने पूरा अपना कब्जा जो है वो जमा के रखा हुआ था। उनका मानना ये था कि मुझे भाई रानियों की तरह रखो, मुझे रानियों जैसी फील है वो लेना चाहिए, और ऊपर ठंडी ठंडी हवा आती है तो मुझे प्राइवेसी चाहिए, जो कि आजकल के बच्चों के लिए आम सी बात है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। और नीचे वो एक कमरे में उनकी छोटी बहन चित्रा रहती थी और दूसरे कमरे में उनके माँ पापा। और नीचे से ही जो काशी की मम्मी थी वो चिल्लाए जा रही थी, काशी उठो ना बेटा उठो। पर काशी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहे थे। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे चिल्लाते चिल्लाते, कि एक मग्गा पानी लेती है और जाती है काशी के रूम के बाहर। और रूम के बाहर जाके देखती क्या है कि रूम ऐसे खुला है, वो बस मतलब उल्टे पलटे सोए पड़ी है, ना कुछ चीज़ों का कोई ध्यान रखना, अपनी कमरे को ऐसे बना के रखा हुआ है कि ये कमरा नहीं किसी की कूड़ेदान है, और कूड़ा ऐसे ही किसी ने फेंक के रखा हुआ है बस। वो पानी फेंकने गई थी काशी के चेहरे पे कि पानी से वे थोड़ा उठ जाएगी, पर जब वो उनके रूम को देखती है वो भी लाइक कि अगर मैं इस पे पानी फेर दी तो सारा चीज़ें जो है वो मुझे ही क्लीन करना होगा। तो वो चीज़ रिस्क नहीं लेते, वो क्या करते कि काशी की सर के नीचे से जो पिलो था उसको खींच लेती है, और तभी वो फ़ैन भी ऑफ कर देती है, और इतनी चिलचिलाती गर्मी में फ़ैन ऑफ कर दो और तुम पिलो ले लो, तुमको तब भगवान भी तुमको बुरा लगने लगेगा। और इधर तो थी हमारी मम्मी जी, और मम्मी के ऊपर कोई कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचता थोड़ी है। जो काशी थी वो भी वैसे थी, वो एकदम से झल्ला के उठती और बोलती कि मम्मी यार क्या कर रहे हो, सोने भी नहीं देते, सुबह सुबह 7 बजे उठ के मैं क्या ही करूँगी। वहाँ पर जो आंटी थी वो बोलती कि क्या मतलब तुम्हारा कि सुबह के 7 बजे हैं, 7 बजे तो तुम्हारी बहन की स्कूल होती है, वो तो चली गई कब को उठ के, और तुम्हारे लिए अभी भी सुबह के 7 बजे रहे हैं, पागल हो गई हो क्या। सुबह के 11 बज चुके हैं, 11। इतने में आधा दिन गुजर जा रहा है, तुम्हारा जो है वो नींद से जगने का कोई नाम ही नहीं है। मतलब कॉलेज से क्या तुमको डिग्री मिल चुकी है, तुमको तो लगता है कि तुमने पूरा राजपाट एकदम से चुका लिया है, अब घर बैठी हुई हो। जो काशी थी वो अपनी आंखों को मसलते मसलते बोलती कि माता श्री, बस कल ही मुझे डिग्री मिली है, आपको क्या लगता है कि एक ही दिन में नौकरी मिल जाती है। मम्मी क्या करती रहती हो यार, एक बेटी तो नहीं दिया जाता आपसे। जो काशी की मम्मी थी वो और चिल्लाते बोलती कि बेटी दो तुमको, मुंह नहीं धोना नहाना तुमको है नहीं, तुमको बेटी चाहिए। ऐसे गंदे बात गंदे काम मेरे घर पे तो नहीं चलेगा। अब तुमको जहाँ पे जाके ये सारी चीज़ मिलता है तुम वहाँ पर शौक से जा सकते हो काशी। तुमको तो भगवान से ऐसे मांग के लाए थे ना जैसे कि भगवान बेटी नहीं अपनी प्रसादी देंगे, पर भगवान ने भी मतलब शायद बनाने में कोई त्रुटि रख दी होगी, तो जो तुमको मेरे घर पे दे दिया। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती मम्मी यार सुबह सुबह ये सारी बात सुना रही हैं आप। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ बेटा सुनाना पड़ता है, सुना के भी तो तुमको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं ना। अब देखो कब से तुमको बुला रहे हैं कि सब्जी लेके आओ सब्जी लेके आओ तो खाना बनाए, पर वही बात है गई है कि अगर दोपहर हो जाएगी खाना नहीं तुमको मिलेगा तो वही हमको सुनना पड़ेगा कि हम ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। क्या फ़ायदा बेटा तुमको इतना देखभाल करके बड़ा करने का। मतलब वो इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी ना, जो काशी थी वो बस अपनी आंखों को मसले जा रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा मम्मी हो गया ना अभी, अब बोलिए क्या चाहिए आपको, हम जाते हैं बाज़ार, आपको जो चीज़ लाए चाहिए हम वो ला देंगे आपको, अब प्लीज़ लिस्ट दे देना। जो उसकी मम्मी थी वो बोलती कि ऑलरेडी तुम्हारी व्हाट्सएप पे दे चुके हैं हम, जाओ तुम और जाके ले आओ, और जल्दी से करो बेटा बहुत देर हो चुकी है। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है, और ये बोल के जो आंटी थी वो चली जाती है अपने काम से नीचे। जो काशी थी वो अपने पहले हाथ मुंह धोती है और फिर फ़ोन देखती है कि चलो देखते हैं क्या लिस्ट है। जब भी वो अपने व्हाट्सएप में जाती है, अपनी मम्मी की डीपी में जाती है, तो देखती क्या है कि इतने सारे मतलब ऑलरेडी उन्होंने रील जो पोस्ट है वो सारे शेयर करके रखे हैं कि उनकी जो
लिस्ट थी सब्जियों का या फिर जो भी उनको लाना था, वो लिस्ट ही गायब हो चुकी थी। मत एक एक तो ऐसे रील उन्होंने शेयर किया था कि लोगों को इमोशनली और सेंटिमेंटली वो हर्ट करेंगे। जैसे कि साईं बाबा की इस तस्वीर को शेयर करो तो नहीं, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, तुमको भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे। ये सारे रील्स उन्होंने भेज के रखे हुए थे। अब काशी ये चीज़ जब देखती है, उसको इतना ज़्यादा ज़िद आती है कि भाई ये सारे रील्स शेयर ना करो, तब भी कुछ हो जाए। लगता है कि वो रील शेयर कर देता तो शायद आज का दिन अच्छा जाता, ये कर देता तो वो शायद ये ठीक रहता। मम्मी ये क्या करती रहती हैं आप? मतलब जो काशी थी वो ऊपर से लेके मतलब चिल्ला चिल्ला के नीचे तक आ रही थी कि मम्मी यार लिस्ट देना है, काम की चीज़ है, वो दे रही हो ठीक है, पर ये क्या है, इतने सारे रील्स पोस्ट शेयर करते रहते हो और दूसरों को भी शेयर करने बोलते हो, पागल हूँ मैं क्या? सुबह उठते हैं आपकी ये सारे काम, एक तो मतलब क्या बोलूँ, अगर नहीं करती हूँ और दिन खराब जाता है तो लगता है कि कर देती तो अच्छा रहता। और इतना ज़्यादा आप भेजती हो ना, एक एक करके खोल भी लेती हूँ मैं पागल सी। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो बोलती कि हाँ बेटा तो कर दिया करो ना, अच्छा ही तो है, भगवान के नाम को प्रसार प्रचारण करने में क्या तुमको जाता आता है? मतलब दोनों माँ बेटी तो एकदम से इनका अंदर जो है वो फाइटिंग चल रहा रहता है, वो ऑलवेज मूड में थे। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अभी फिर से लिस्ट दो, मुझे नहीं पता कहाँ पे है आपका लिस्ट, मुझे नहीं मिल रहा। जो काशी की मम्मी थी वो फिर उनको देती है, बोलती कि ये लो, अब तो मिल गया है ना, अब जाओ जाके जल्दी से जल्दी लेके आओ। और जो काशी थी वो मस्त वो लिस्ट लेके पैसे लेके पहले निकलती अपने घर से और अपनी गली को देख के बोलती कि वाह, मतलब सब कुछ ठीक जो हो सकता है, पर बनारस की गलियाँ, ये तंग गलियाँ कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और जब भी वो निकलना शुरू करती है ना, वो देखती ही क्या है कि सामने एक रोड पे कोई झगड़ा कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरी रोड पे कोई मतलब ऐसे जाम लग चुका है। और वो फिर वहाँ पर खड़े होकर सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ से जाऊँ। तभी उसको भी याद आता है कि अरे यहाँ पर तो तीसरा रोड है, तो फिर वो उधर से निकल लेती है। और जब भी उसके साथ ये होता है ना, वो फिर से बोलती है कि अच्छा ही है, यहाँ पर इतना ज़्यादा रोड्स है, मतलब कहीं से ना कहीं से तो आदमी निकल ही सकता है। मतलब उसको जो चीज़ खराब लगती है थोड़ी देर बाद वो चीज़ अच्छी भी लगने लगती है। तो ये है हमारी काशी जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि अच्छा है कि बुरा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सारी चीज़ों में। उनकी मम्मी उनको दिया था पैसे सब्जी और चीज़ें लाने के लिए, पर वो क्या करती है, वो पहले उन पैसे से एक आइसक्रीम खरीद लिया खुद के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो उस आइसक्रीम को खाते खाते मस्त जाती है बाज़ार, वहाँ पर जाके सब्जी मंडी से सब्जी लेती है और जो भी उनको थोड़े बहुत ग्रोसरीज आइटम लेने थे वो लेती है। उसके बाद उनको और भी कुछ चीज़ें लेने थे, पर उससे पहले उनको और ज़्यादा गर्मी लगती है, वो फिर से एक आइसक्रीम खाने की चिंता करती है। जो चीज़ वो कर भी देती है, उनको अपनी चीज़ें प्रॉपर 10/10 चाहिए होते हैं। वो अपनी आइसक्रीम खा के वो देखती क्या है कि उनके पास अब पैसे जो है वो अवशिष्ट नहीं रह गए थे। वो उस लिस्ट को देख रहे थे और बस टिक कर रहे थे कि कौन कौन सा चीज़ आया है। जब उनको लगता है कि नहीं चलो अब हम घर चलते हैं, वो घर चली जाते हैं। जब वो घर जाती है, उनकी मम्मी उनसे एक ही चीज़ पूछती है, काशी सारा सामान लेके आई हो ना तुम? जो काशी थी वो बोलती हाँ मम्मी, जो सामान है वो सारा बैग में है और ये लीजिए आपका लिस्ट। और ये बोल के वो चली जा रही थी। उसकी मम्मी जो है वो बोलती कि बाकी के पैसे? जो काशी थी वो बोलती मम्मी कोई पैसे रह ही नहीं गए, मैंने आइसक्रीम खा लिए। तो उनकी मम्मी भी लाइक कि इट्स ओके, ठीक है खा ही सकती है, इतना ज़्यादा घूम के आई है तो खा ही सकती है। और ये चीज़ बोल के वो भी बाज़ार लेके घर चली जाती है और जाके लिस्ट से सारी चीज़ें जो है वो देख रही थी। सारा कुछ तो ठीक था, पर उस बाज़ार से मतलब उस जो भी चीज़ था वहाँ पर से 2-4 चीज़ गायब थी, जैसे कि अदरक, मिर्ची और थोड़ा-सा धनिया, ये सारी चीज़ मिसिंग थी। जो आंटी जी थे वो फिर से जाती है और बोलती कि काशी, ओ काशी, किधर हो तुम? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मम्मी क्या हुआ, जरा सा 2 मिनट बैठने तो दो फैन के नीचे। और ये बोल के वो बस ऊपर छत से उनकी तरफ देख रही थी। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि अदरक किधर है और मिर्ची, मैंने उसको बोला था ना कि मिर्ची लेके ही आना, और अदरक क्यों नहीं लाए? जो काशी थी वो बोलती मम्मी पैसे ही नहीं थे। जो उसकी मम्मी थी वो बोलती पैसे नहीं थे, मैंने तुमको पूरा जितना पैसे चाहिए होता था उसके ज़्यादा दिए। तुमने बोला कि तुमने आइसक्रीम खाया, ठीक है, बाकी पैसे कहाँ है? वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मम्मी, तो मैंने 3 आइसक्रीम खाए ना, उसमें पैसे तो लगते हैं, तो अदरक नहीं आ पाए।
और ये बोल के वो फिर से अपनी रूम में चली जाती। उसकी मम्मी भी लाइक कि क्या, इसको मैं क्या बोल के दी थी और ये क्या करके आ गई है। मतलब इस लड़की से काम ढंग से नहीं होता, कोई भी काम इसको बोलो तो आधा करेगी और बाकी आधा का कोई पता ही नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं मिल सकता कहीं से। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो ये सारा चीज़ कर ही रही थी, मतलब एक खुद से बात करी जा रही थी कि तभी जो है उनकी गेट में नॉक नॉक होती है। मतलब नॉक नॉक क्या, धाय धाय हो रहा था। और तभी जो काशी की मम्मी थी वो बोलती, कौन है भाई अभी इस भरी दोपहर में, किसको अभी आ गई है मौत कि वो गेट में कट कट कर रही है। वहां पर से एक औरत की आवाज आ रही थी, अरे गुप्ताइन गेट ओपन करो ना, तुमको कुछ बोलना है। अरे तुमको पता है वो मिश्रा जी की बेटी। वहां पर बस इतना सुनना ही था कि उनको पता चल जाता है कि उनकी सहेली वीना आ चुकी है। वो जाती है गेट ओपन करते, बोलते क्या है वीना, मतलब अभी खाना बनाने का वक्त है और तुम आ गई हो मिश्रा जी की बेटी की बात करने। क्या हुआ मिश्रा जी की बेटी का। वहाँ पर जो वीना थी वो बोलती, अरे गुप्ताइन अंदर तो चलो, इधर तो देखो पाँव जल रहे हैं, अभी इतना गर्मी है। और ये बोल के दोनों सहेली जो है वो एक साथ चले जाते हैं अंदर। और वहाँ पर से ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तुमको पता है मिश्रा जी की बेटी की तो जॉब लग गई है, और हमारी काशी उसका लग गया है ना, उसका भी तो मतलब सिलेक्शन हो चुका होगा। मतलब कितनी ही अच्छी बेटी है तुम्हारी और कितनी सुंदर भी है, मतलब शादी करवाने जाओ तो बिना कोई दहेज दिए तुम्हारी बेटी की शादी हो भी जाएगी। और कहाँ है तुम्हारी काशी, काशी ओ काशी नीचे तो आओ बेटा। वहाँ पर जो काशी थी वो अपने रूम में मस्त लेटी हुई थी पंखे के नीचे। और जब भी वो आवाज़ सुनती है ना वो बोलती कि ये लो आ गई वीना आंटी बकैती करने। ये बोल के वो अपने रूम से निकलती है और बोलते बोलते जा रही थी कि अरे वीना आंटी क्या हो गया, अब किसकी छोरी भाग गई। वहां पर जो वीना आंटी थी वो बोलती, क्या काशी तुम भी, मतलब हर वक्त क्या मैं यही सारी बात बोलती हूँ। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ आंटी, मतलब वो ये बोल के उनकी तरफ देख रही थी। जो वीना आंटी थी वो बोलती, क्या तुम भी, अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ हाँ बताइए बताइए मैं सुन रही हूँ। जो वीना आंटी थी वो बोलती कि अब क्या कर रही होगी तुम। जो काशी थी वो बोलती कि अभी बस सोई हुई थी, आपने बुलाया तो नीचे आना पड़ा, नहीं तो मैं नीचे नहीं आती। जो वीना आंटी थी वो बोलती, अरे नहीं अभी तुम करोगी क्या, अभी मम्मी खाना बनाएंगी मैं खाऊंगी, फिर सोने का ट्राई करते हैं। जो वीना आंटी थी वो बोलती, अरे बुद्धू तुम काम क्या करोगी। जो काशी थी वो बोलती, काम तो मुझे कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती, काम नहीं है तुम्हारे के पास, तुम्हारे रूम को तुम अच्छे से समेट लो, वही बहुत बड़ा एहसान होगा तुम काशी। जो काशी थी वो बोलते, मम्मी यार हर दिन हर वक्त बस काम काम काम, इतना काम नहीं कर सकते हम। ये बोल के वो अपने रूम में भाग जाती है। जो वीना आंटी थी वो दो चार सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है और बोलती कि अरे काशी तुम नौकरी नहीं करोगी, तुम्हारी तो डिग्री भी आ चुकी है, और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे कॉलेज से जो है वो प्लेसमेंट भी लगता है, तो तुम्हारा नहीं लगा कहीं से। जो काशी थी वो बोलती, ओ अच्छा अच्छा, वैसे आंटी वो सृष्टि का क्या हुआ। जो आंटी थी वो बोलती, अरे सृष्टि का क्या, उसका तो मतलब बेड़ा ही गर्क है, मतलब कोई भी काम करने जाए वो उसको कर ही नहीं पाती बेचारी। अभी तुम ही देखो, तुमसे कोई अच्छा है क्या, नौकरी करने गई तो नौकरी नहीं हो पा रही। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ आंटी अपनी ना बेटी पे ध्यान दीजिए, वैसे बाकी ना मम्मी मुझे अच्छे से मतलब चला लेती है, मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है आंटी। और ये बोल के वो उधर से जा ही रही थी और बोलती कि आंटी एक काम और करना, उससे ना नौकरी मिल जाएगी। जो आंटी थी वो बोलती, ऐसा क्या काम है। वो सृष्टि को ना थोड़ा सा दूध पिलाते रहना, मतलब दूध पीने से दिमाग ना चलता है अच्छे से। मेरी मम्मी हर रोज़ मुझे पिलाती है और मेरी बहन को भी, पूछ लेना चित्रा से। तो आपकी बेटी का भी ध्यान चलेगा, मतलब दिमाग चलेगा, ध्यान रहेगा चीज़ों पे, ऐसे लड़कों की तरफ ना उसका ध्यान नहीं बटेगा। तो प्लीज़ आंटी वो करिएगा, मैं कुछ भी करूँ। ये बोल के वो चली जाती है। जो वीना आंटी थी उनको ये बात मतलब अच्छा ही नहीं लगता कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, मेरी बेटी को मैंने ना खिला, बड़ा क्या है क्या इतनी दोनों से। और ये बात जो काशी की मम्मी थी वो भी साइड से खड़ी होकर सुन रही थी और इतना ज़्यादा गुस्से में तमतमा रखी हुई थी। जो वीना आंटी थी वो बोलती, काशी नहीं बदल सकती, मतलब इसकी मुंह में हर एक बात की जवाब होती ही होती है, हर एक बात का उल्टा जवाब इसको देना ही होता है। और ये बोल के जो वीना आंटी थी वो बोलती है, चलो गुप्ताइन अभी चलते हैं, मतलब बहुत हो गया।
और ये बोल के वो चली जाती है। जो आंटी थी काशी की मम्मी, वो बोलती कि हाँ तुमको तो मतलब इधर उधर की बातें पूछ लो, तुम खुश उधर से। और ये बोल के वो चली जाती है। जो काशी की मम्मी थी वो अपने ही आप में बातें कर करके वो बस खाना बना रही थी। और थोड़ी ही देर में जो काशी थी वो आती है और बोलती है मम्मा खाना दो, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि खाना बना नहीं है अभी, बैठो तुम चुपचाप, एक तो काम करवाती नहीं है और ऊपर से खाना दे दो इनको, मतलब क्या ही बताए तुमको। जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी यार खाना दीजिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना नहीं बना तो कुछ खाने के लिए ही दे दीजिए। और तब तक उसकी जो बहन थी वो अपने स्कूल से आ चुकी थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि चित्रा तुम कुछ लाई हो क्या? जो चित्रा थी वो बोलती कि नहीं दी, मैं कुछ नहीं लाई। अच्छा, तो मम्मी तुमको टिफिन दी है क्या, वो ख़त्म कर दिया तुमने? जो चित्रा थी वो बोलती कि हाँ मैंने ख़त्म कर दिया। और ये बोल के वो अपने रूम में जा रही थी। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि चित्रा अपना टिफिन दो और जाओ जल्दी से, तुम ना पड़ोस वाले आंटी से थोड़ा सा अदरक मांग के ले आओ, क्योंकि तुम्हारी बहन जो है वो पूरी ही पूरी निकम्मी है, किसी काम की नहीं है वो। वहाँ पर जो उनकी छोटी बेटी थी वो बोलती कि नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना, वो बहुत ज़्यादा बात करती है। और ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। और जो काशी थी वो अपनी मुंह पे हाथ रख के बस हंस रही थी उधर की, हाँ हाँ मैं निकम्मी हूँ तो आपकी छोटी बेटी बहुत काम की है। और वहाँ पर जो आंटी जी थी वो थक हार के अपने ही काम में लग जाती कि चलो ये दोनों ही कोई काम की नहीं है। और इतने सारी चीज़ों में जो है वो इनका दिन ढल के अब रात हो चुकी थी। जो काशी थी वो अपनी लिविंग एरिया में बैठ के, जहाँ पर बस सोफ़ा सेट था और सामने एक टीवी और साइड में ही जो है वो डाइनिंग टेबल पे थी और ओपन किचन उनका उतना ही था उधर। और वहाँ पर वो बैठ के टीवी देख रही थी और उसका साउंड इतना ज़्यादा लाउड था कि अंदर से उसकी बहन जो है वो चिल्ला के बोल रही थी दी यार टीवी का आवाज़ थोड़ा सा धीमे करिए ना, मुझे कल क्लास में एग्ज़ाम भी देने हैं, क्या आप हमेशा ऐसा करती रहती है। जो काशी थी वो बोलती कि देखो तुम ना ज़्यादा ना पढ़ाई पढ़ाई मत दिखाया करो, पढ़ा हमने भी है और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ पढ़ा है। अब आजकल की लड़की लोग कुछ भी करते रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्या नखरे हैं तुम्हारे। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो दोनों बेटी को अपनी दूध का गिलास थमाते हुए बोलती कि ये पियो और कृपा करके एक दूसरे से मत भिड़ो, वैसे ही मेरी छोटी बेटी को तुम बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। और इतने में ही काशी के पापा जो है वो आते हैं घर पे। और आते हुए मतलब दिन में कुछ भी हो, कैसे भी उनकी दिन गई हुई हो, घर में वो एंट्री करते हैं एक स्माइल के साथ। उनके हाथ में हमेशा एक बैग रहता है जिसमें उनकी फ़ोन, थोड़ी ज़रूरी कागजात, पेन और बाकी चीज़ें रहते हैं। और हमेशा उनकी जो साइड पॉकेट है शर्ट की, उधर एक पेन लगी हुई रहती है और वहाँ पर उनकी चश्मा रहती है, या तो वो चश्मा उनकी पॉकेट में रहेगी, नहीं तो उनकी सर पे रहेगी, क्योंकि वो चीज़ उनकी आँखों पे रहती ही नहीं है। जो काशी थी वो जब देखती है कि अपने पापा को आते हुए, वो बोलती कि पापा कैसे गया आपका दिन? जो उसके पापा थे वो बोलते बहुत अच्छा मेरा बेटा। और ये करके जो काशी थी वो उनके हाथ से उनका बैग लेते हुए बोलती कि आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, मतलब पापा बेटी ऑन टॉप। वहाँ पर जो काशी थी वो जाती है फ्रिज से मतलब मिक्स्ड वाटर लेके आते हुए बोलती कि ये लीजिए पापा, चिल्ड वाटर पीजिए। और ये बोल के वो अपनी पापा के साइड में बैठी रहती है। और जो काशी थी वो अपने पापा के साइड में जाके बैठती है और बोलती कि पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए? जो काशी के पापा थे वो हंसते बोलते कि हाँ मतलब हर चीज़ आए ना आए, मेरी बेटी की चॉकलेट हर दिन आना चाहिए, ये लीजिए। और मतलब वो अपनी पैंट की पॉकेट से वो चॉकलेट निकाल के देते हैं और मतलब काशी वो पाके मानो खुश, चॉकलेट पाके मस्त वो खुश होके वो मतलब अपनी ही कार्टून देखने लगती है। और वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो उनको बोलती कि खाना खा लोगे अभी आप? जो काशी के पापा थे वो बोलते कि नहीं यार मुझे अभी नहीं खाना। वहाँ पर जो उनकी वाइफ थी वो बोलती क्या हुआ, आज फिर से किसी का उधारी चढ़ गया है क्या? जो उसके पापा थे वो बोलते कि हाँ और क्या, मतलब भोलापन देख के लोग कुछ भी कर लेते हैं। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ तो आप भी तो सख्त नहीं होते, थोड़ा सा अपनी शक्तिपना दिखाइए। जो काशी के पापा थे वो बोलती कि अरे मैं क्या करूँ, भगवान के नाम बोल देते हैं तो मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ तो मैं इसीलिए तो आपको तब से सुझाव दे रही थी कि ऊपर वाला जो रूम है उसको भाड़े पे चढ़ा देते हैं और फिर उस पे से जो पैसे आएंगे वो हमारे काम के लिए हो जाएंगे, मतलब उससे भी हम मदद मिल जाएगी। वहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से मतलब
सारी चीज़ों को छोड़ते, बोलती कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, उस जगह पे मैं रहती हूँ ना, आप वो चीज़ नहीं कर सकती। अब वहाँ पर काशी के जो पापा थे वो भी बोलते कि हाँ हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो कैसा रहेगा रेखा, मतलब अभी तक इतने बुरे दिन नहीं आए, मेरे बिजनेस से, मेरे व्यापार से अच्छा खासा पैसा आ जाता है, तो ऐसा मत करो, अभी भाड़े पे नहीं चढ़ाना मुझे वो, अरे ऐसा कभी बोलना मैं मत। और ये बोल के वो अपने रूम में चले जाते हैं। जो काशी की मम्मी थी वो उनको एक लुक देती है, जो काशी भी लाइक कि हाँ हाँ मैं जीत गई, वो रूम मेरा ही रहेगा। और ये दोनों माँ बेटे अपने ही अंदर में जो है तो टशन दिए जा रहे थे। अब वहाँ पर जब भी काशी कार्टून देख रही थी, उसका मतलब टीवी का वॉल्यूम बहुत ही ऊपर, उसकी बहन ना हो तब भी उसको 2-4 बार तो बोल ही चुकी थी कि दी ऐसा तो मत करो यार। पर काशी बिन काशी वो कुछ नहीं सुनती। जो उसकी बहन थी वो धब से वो दरवाज़ा बंद करती है और मतलब अपने काम पे लगी जाती है। कुछ देर बाद जो काशी थी वो अपनी मम्मी पापा को गुड नाइट बोल के उधर से चली जाती है। और गाइस आज हम भी चलते हैं, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। तो तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये स्टोरी। तो ठीक है, मतलब आज तो पहला ही दिन है तो क्या ही वो, पर ज़रूर अपनी एक्साइटमेंट या फिर अपनी जो मत है वो मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।